किंतु कोई न कोई साधन तो अवश्य होगा जिससे मैं अपने प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। साधन है। मैं आपको सद्गुरु से मिलवा सकता हूँ। वही आपके गुरु है और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। वो ज्ञानों में अग्रणी है। उनकी कृपा मात्र से आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। काशी में कहाँ रहते हैं वो? उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। वो किसी कुटिया या गुफा में नहीं रहते और ना किसी के आश्रम में रहते। तो वो कहाँ मिलेंगे? वो काशी में ही है। आप प्रतिदिन राम कथा सुनाते हैं, वही कथा सुनने के लिए वो आते हैं। पिशाच राज, मेरी कथा सुनने तो कई लोग आते हैं। काशी के कई विद्वान और संत भी होते हैं। उनकी कोई विशेष पहचान? उनकी पहचान यह है कि वो सर्वप्रथम आते हैं। आपकी कथा का जब प्रारंभ होता है, आप व्यासपीठ पर बैठते हो, वो उससे भी पहले आ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। अद्भुत। वह नेत्र बंद करके अश्रु विसर्जित करते हुए आपकी कथा सुनते हैं। नेत्र श्वेत रंग की चादर ओढ़कर आते हैं। उनका समस्त शरीर ढका होता है। उनके हाथ पैर उंगलियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। किंतु पिशाच राज, अभी तो सर्दी का समय है और कई ऐसे लोग आते हैं जो कपड़े ओढ़कर बैठे रहते हैं और राम कथा का आनंद लेते हैं। ऐसे में उनकी पहचान कैसी होगी? एक और पहचान है। वह कोढ़ी के वेश में आते हैं। उनके पूरे हाथ पैर में कोढ़ है। हाथों और पैरों में मवाद पड़ चुकी है। उन्हें देखते ही पता चल जाएगा। इस रूप में, ऐसी दयनीय अवस्था में, उनमें इतनी शक्ति है कि वो मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन कराएं। उनका नाम क्या है पिशाच राज? वह कोई और नहीं, स्वयं मारुति नंदन हनुमान जी है। जो आपसे राम कथा सुनने आते हैं। नित्य प्रतिदिन सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। स्वयं हनुमान जी मेरी राम कथा सुनने आते हैं। कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब तो वो मुझे प्रभु श्री राम से मिलने का मार्ग अवश्य दिखलाएंगे। अब तो अवश्य मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। मैं शीघ्र राम कथा करने को जाता हूँ।